जब सच बोलने का हौसला एक मंच पर गूंजता है तो सत्ता की कुर्सियां हिलने लगती हैं, और जब बराबरी की बात उठती है तो समाज के वो लोग चौंक जाते हैं जो बराबरी से डरते हैं। दतिया की जमीन पर ऐसा ही कुछ हुआ, जहां एक जनसभा ने सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा दिया। आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने एक नेता को हीरो बनाया और कुछ लोगों की नींदें उड़ा दी। मध्य प्रदेश के दतिया में चंद्रशेखर आजाद की जनसभा के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक तरफ हजारों की भीड़, दूसरी तरफ नारेबाजी और बीच में चंद्रशेखर आजाद का वो भाषण जिसने पूरे प्रदेश की सियासत को हिला दिया। हमारी एकता जिंदाबाद, गरीबों की एकता जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आखिरी, ये जंग है। सभा के मंच से चंद्रशेखर आजाद ने उन लोगों को करारा जवाब दिया जो उन्हें नीला कबूतर कहकर तंज कसते थे। उन्होंने कहा, नीला कबूतर उड़ता नहीं बल्कि दहाड़ता है, और जब सच्चाई की दहाड़ उठती है तो कुछ लोगों की राजनीति खुल जाती है। लेकिन असल बवाल तब खड़ा हुआ जब आजाद ने वरिष्ठ IAS अधिकारी संतोष वर्मा के बयान का समर्थन किया, जिसमें कहा गया था कि जब तक समाज के भीतर रोटी और बेटी का रिश्ता बराबर नहीं हो जाता तब तक आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। यही बयान इस वक्त देश भर में बहस का मुद्दा बना हुआ है, और आश्चर्य की बात ये है कि जिस संतोष वर्मा के बयान को विवादित कहा गया उन्हीं का प्रमोशन हो चुका है। यह साफ संकेत है कि बयान में ना तो कुछ गैर कानूनी था और ना ही असंवैधानिक। ब्राह्मण समाज के कुछ समूह खुलेआम विरोध में उतर आए। आजाद के खिलाफ पोस्टर लगाए गए, धरना, नारे, प्रदर्शन शुरू हो गए। कुछ लोगों ने तो चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी और यहाँ तक की फांसी तक की मांग कर डाली। ये मांगे सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रही बल्कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पत्र भेजे गए ताकि चंद्रशेखर आजाद पर दबाव बनाया जा सके और उन्हें बदनाम किया जा सके। सोशल मीडिया पर कुछ संगठन और व्यक्ति बेहद आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। स्वर्ण आर्मी के कथित राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुछ तथाकथित सोशल एक्टिविस्ट आजाद को लेकर उकसाऊ और झूठी बातें फैला रहे हैं। कुछ अकाउंट्स ने तो आजाद के भाषण के हिस्से को काटकर गलत संदर्भ में वायरल कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि ना तो संतोष वर्मा का बयान संविधान विरोधी है, ना ही चंद्रशेखर आजाद का समर्थन कानूनी रूप से गलत, क्योंकि बाबा साहिब अम्बेडकर और सरदार पटेल भी यही बात कह चुके हैं। आरक्षण सामाजिक बराबरी का साधन है, किसी जाति के खिलाफ हथियार नहीं। अपने भाषण में आजाद ने एक बात बेहद साफ कही, डराने से सच नहीं दबेगा। अगर एक आवाज को दबाने की कोशिश की गई तो हर घर में आवाज उठेगी। यह लाइन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बहुजन समाज इसे सिस्टम के खिलाफ सच्चाई की लड़ाई बता रहा है। मैं संवैधानिक व्यक्ति हूँ, तो जब प्रधानमंत्री सांसद हैं, वही सांसद ही प्रधानमंत्री बने हैं। जब वो छोटा भाई कहते तो मैं काहे को बाबा कहूँ? मैं तो एक ही बाबा को जानता हूँ जिनका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने नारा दिया कि जात पात की करो विदाई, तो दामोदर साहब खड़े हो गए, बोले जी विदाई कर देंगे, ठीक है, लेकिन मेरे 5-4 सवाल हैं, इनका जवाब दे दो। तो मैंने मीडिया से सुना कि अच्छी डिबेट चल रही है, चर्चा होनी चाहिए। तो एक कैमरामैन ने, एक पत्रकार ने उनके आगे माइक किया कि साहब जात पात की विदाई कर रहे हो तो जात पात खत्म कर दोगे? तो बोले नहीं, हम हिंदू भाई भाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम जात पात खत्म नहीं करना चाहते, हम जात पात में जो अहंकार है वो खत्म करना चाहते हैं। समझो मेरी बात को। वो कह रहे हैं कि हम जात पात नहीं खत्म करना चाहते, जात पात में जो अहंकार है वो खत्म करना चाहते हैं। ये अहंकार तो आपके महापुरुषों ने, आपके पूर्वजों ने तब भी खत्म नहीं किया जब बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में लड़ रहे थे कि हिंदू धर्म में, सनातन में जो
कुरीतियां है उनको निकालने का काम किया। तो बाबा साहब जैसे पढ़े लिखे आदमी की बात आप लोग नहीं माने, आज के लोगों की बात आप कहां मानने वाले हैं? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। फिर उन्होंने, पत्रकार ने उनसे कहा कि भाई सवाल ये आ रहा है कि आप अनमैरिड हो, तो क्या किसी दलित समाज की बेटी से आप शादी करोगे? तो चेहरे का रंग बदल गया। और यही बात, भाई भाई की बात, जब हमारा आईएएस है यहाँ संतोष वर्मा, जब उसने की कि भाई आप हिंदू हिंदू भाई भाई की बात कर रहे हो, गौर से सुनो, ताली मत बजाओ, गौर से सुनो, कान खोलो अपने। मैं भी मध्य प्रदेश पे निगाह बना के बैठा हूं, मेरा ध्यान ऐसा नहीं मध्य प्रदेश पे नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूं तमाम पार्टी के उन नेताओं को जो इकट्ठे होकर कह रहे हैं संतोष वर्मा को ये कर देंगे वो कर देंगे, कितने संतोष वर्मा को क्या करोगे? कल हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, दामोदर मंडल निकलेगा, रविंद्र भाटी निकलेगा, देखूंगा कितने लोगों को आप क्या करें। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुओं में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा, इसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे, इसी बात को संतराम बी प्रजापति कह रहे थे, जात पात तोड़क मंडल में, एलिगेशन ऑफ कास्ट में, वो भी यही कहते कि तभी तो भाईचारा बनेगा जब जातियों को तोड़ के आप शादियां करोगे। भाई संतोष वर्मा जी ने कहा मैं भी हिंदू, और दूसरी जाति के बारे में कहा आप भी हिंदू, और जब तक इनमें रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा तो भाई कैसे भाईचारा बन जाए, कैसे हिंदू एकता आ जाएगी? तो जैसे कहा तो सारे लोग खड़े हो गए, सारे लोग खड़े हो गए, और खड़े होके कोई उसका पुतला फूंकता है, कोई उसको पीटने की बात करता है, सस्पेंड करा दिया। कल भी मैंने एक नेताजी को सुना भाजपा के कि हम इसको ये कर, निकल जाओगे आप लोग, इसको निकल जाओ, हम देख लेते हैं, जाओ हम खड़े आदिवासी समाज के लोग, जाओ निकल जाओ, हम देख लेंगे बहुजन समाज के लोग, अगर आप में हिम्मत है तो। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, ये इनका नारा सच्चा है, लेकिन चुनाव से पहले। इस जनसभा के बाद राजनीति समीकरण बदलते दिख रहे हैं। जहां जहां बहुजन राजनीतिक रूप से मजबूत है, वहां विपक्ष को डर है कि चंद्रशेखर आजाद उनकी परंपरागत वोट बैंक को प्रभावित कर देंगे। दतिया की सभा के बाद दलित, आदिवासी और ओबीसी युवाओं में जबरदस्त ऊर्जा दिखाई दी है। कई जिलों में आजाद आ रहे हैं वाले पोस्टर वायरल हुए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों चिंता में हैं। दोनों पार्टियां समझ चुकी हैं कि अगर आजाद की एंट्री तेज होती है तो राजनीतिक गणित बदल जाएगा। दतिया की सभा में सुरक्षा बढ़ाई गई थी। भीड़ उम्मीद से 3 गुना ज्यादा थी। सभा में आसपास के 7 जिलों के लोग पहुंचे। सोशल मीडिया पर 24 घंटे में #चंद्रशेखर आजाद 1.2 लाख से अधिक पोस्ट किए गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच बोलने के लिए गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्या सामाजिक बराबरी की बात करने पर फांसी की मांग हो सकती है? और क्या आजाद का बढ़ता जन समर्थन किसी को असहज कर रहा है? यही सवाल आज हर बहुजन, हर युवा और हर संविधान प्रिय नागरिक पूछ रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के साथ इसे शेयर करें। और दुनिया भर की खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।